दुनिया की नज़र इस वक्त मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक राजनीति को झकझोर दिया है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच दक्षिण एशिया की सरजमी पर एक और आग भड़क चुकी है, जो धीरे धीरे पूर्व क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य टकराव अब सीमित झड़पों से आगे बढ़कर खुले हवाई हमलों और जवाबी कार्रवाइयों तक पहुंच गया है। दोनों देशों की ओर से किए जा रहे दावे इतने गंभीर हैं कि अगर इनमें से आधे भी सच हों तो संघर्ष आने वाले महीनों में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को उलट सकता है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने जो दावा किया है, उसने इस टकराव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। काबुल का कहना है कि उनकी वायुसेना ने पाकिस्तान के कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान के एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन ठिकानों में सबसे प्रमुख नाम रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस का लिया गया है। ये वही एयरबेस है जिसे पाकिस्तान वायुसेना का रणनीतिक हृदय माना जाता है, जहां से परिवहन विमान, लड़ाकू जेट और सैन्य लॉजिस्टिक का संचालन होता है। अफगानिस्तान ने इस पर हमला कर दिया है। अफगान पक्ष का दावा है कि यहां मौजूद गोला बारूद भंडार और सैन्य संरचनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाई गई है। पाकिस्तान की ओर से इस दावे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और प्रचार बताया गया, लेकिन स्थानीय सूत्रों और सीमावर्ती इलाकों में देखी गई हलचल ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करना भी मुश्किल बना दिया है। अफगान कार्रवाई केवल रावलपिंडी तक सीमित नहीं रहे। बलूचिस्तान के क्वेटा में स्थित 12वीं कोर के मुख्यालय और खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद एजेंसी क्षेत्र में मौजूद सैन्य कैंपों पर भी हमलों की बात कही गई है। यदि ये सच है तो इसका अर्थ है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के पश्चिमी सैन्य ढांचे की रीढ़ पर सीधा प्रहार कर दिया है। ये केवल सीमा पर गोलीबारी नहीं है, ये योजनाबद्ध सैन्य संदेश है। एक ऐसा संदेश जिसमें कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं नजर आएगा। इस पूरे घटना की जड़ें कई वर्षों से पल रहे अविश्वास में छिपी है। पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके अफगान जमीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान पर हमले करते हैं। दूसरी ओर काबुल की तालिबान सरकार का तर्क है कि इस्लामाबाद उनके विरोधी गुटों का संरक्षण देता है और सीमा पार अस्थिरता फैलाने की रणनीति अपनाता है। यही नहीं, टूरंड लाइन को लेकर ऐतिहासिक सीमा विवाद दोनों देशों में रिश्तों में जहर घोलता है। इन दोनों देशों के रिश्तों में अफगानिस्तान इस रेखा को औपनिवेशिक विरासत मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्थापित करना चाहता है। जब इतिहास, विचारधारा और सुरक्षा हित आपस में टकराते हैं तो नतीजा अक्सर युद्ध के रूप में सामने आता है। पाकिस्तान ने अपने सैन्य अभियान को गजब लील हक नाम दिया है और दावा किया है कि अब तक सैकड़ों तालिबानी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 400 से अधिक अफगान लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं, सैकड़ों चौकियां तबाह कर दी गई हैं और बड़ी संख्या में सैन्य वाहन नष्ट किए गए हैं। लेकिन तालिबान के प्रवक्ताओं ने इन आंकड़ों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके केवल मुट्ठी भर लड़ाके शहीद हुए हैं, जबकि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर जवाबी बढ़त हासिल की है। सच इन दावों के बीच कहीं दबा हुआ जरूर है और युद्ध की धुंध में वास्तविक आंकड़े अक्सर सबसे पहले गायब हो जाते हैं। तालिबान का यह कहना है कि उन्होंने मीरा शाह, स्पिनवाम, जमरूद, नौशेरा और एबटाबाद जैसे इलाकों में स्थित पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। यदि ये विस्तार सच साबित होता है तो इसका मतलब है कि संघर्ष केवल सीमावर्ती पहाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों तक फैल चुका है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी देश के लिए सुरक्षा प्रतिष्ठान पर सीधा मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकती है। इस संघर्ष का सबसे भयावह पहलू है नागरिकों की स्थिति। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सीमावर्ती गांवों से पलायन की खबरें आ रही हैं। स्कूल बंद हैं, बाजार सूने पड़े हैं और रातों में हवाई हमलों की आशंका लोगों की नींद छीन रही है। अफगान सीमा के पार भी हालात अलग नहीं है। काबुल और बगराम जैसे इलाकों के आसपास सैन्य गतिविधि बढ़ी है। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक था, अब फिर से रणनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। हाल के महीनों में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस क्षेत्र में रुचि दिखाए जाने की खबरों ने इसे पूरे समीकरण को और पेचीदा बना दिया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह टकराव सीमित सैन्य कार्रवाई तक रहेगा या फिर व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। इस पर आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।